का जोड़ा है, एक गुरु और प्रभु का जोड़ा है। आप गुरु की सेवा करोगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, और प्रभु की भक्ति करोगे तो गुरु प्रसन्न होंगे। बोलो सच बात है कि नहीं? क्योंकि गुरु है शिव, गुरु है शिव। आप गुरु की सेवा करोगे तो प्रभु खुश होंगे, राम जी खुश होंगे, और प्रभु की सेवा करोगे तो गुरु खुश होंगे। देर नहीं लगी, हनुमान जी थोड़ा ही बैठे नहीं, फट से भोलेनाथ आ गए। अरे वो हनुमान क्या बात है, आप किस चीज के लिए? अरे महाराज आपके दर्शन के लिए गए थे हम, तो नंद जी ने कहा कि थोड़ा ऐसा ऐसा। अरे बोले हनुमान आप पे काहे का दोष, आप तो अपनी स्वामी की आज्ञा से काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। सेवा यदि सेवक से कोई गलती होगी भी तो उसकी सजा स्वामी को मिलेगी, सेवक को क्यों मिलेगी भाई? आप ये बताओ, आपका कोई सेवक जा रहा है वहां पर, वो कोई काम कर रहा है, आपने कहा रे वो गन्ना काट देना, वो गया वो गन्ना काट दिया। वो गन्ना किसी दूसरे के खेत का था, वो चला रिपोर्ट कर दिया। तो आप ये बताओ उसका जो हर्जा खर्चा बैठेगा वो तुम्हारा सेवक भरेगा कि स्वामी? स्वामी भरेगा। सेवक के ऊपर कोई हर्जा खर्चा का दंड न्यायालय भी नहीं लगाता। तो इसलिए तुम तो सेवक हो, तुम्हारे ऊपर कहां से दोष आएगा? स्वामी की आज्ञा से किए गए कार्य में सेवक पर कोई गलती नहीं होती। इसलिए आप तो माता पिता गुरु की आज्ञा लेके काम करो तो आपके ऊपर गलती लगेगी ही नहीं। आप भी ये कानून बनाओ, कोई काम करना हो तो माता पिता से और गुरु से आज्ञा लेके करो, और जो कुछ भी होगा माता पिता जाने गुरु जाने, आप बेफिक्र हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात है, ठोको ताली। कितना एक बढ़िया बात है, काहे को अपने मत्थे पे लेते हो? कुछ यदि आप जानते हो, करना भी जानते हो, काम भी जानते हो, तो एक बार जानते हुए भी एक बार मुंह थोड़ा सा आज्ञा ले लो, माता पिता से गुरु से पूछ लो। बोले माँ जी ऐसा करने जाऊं क्या, पिताजी ऐसा करें क्या? और एक बार माता पिता गुरु कहते जाओ बेटा करो, तो ये पक्का मानो अब वो उनके ही मत्थे पे आएगा। उसका कोई भी दोष होगा वो तुम्हारे मत्थे पे नहीं आएगा। एक बार मैं अपने गुरु महाराज की एक बात आपको छोटा सा दृष्टांत सुनाऊं, सच घटना सुनाऊं, सच घटना। तो दादा गुरु की घटना है वो। तो उस समय बारिश बहुत होती थी, घनघोर बारिश होती, जंगल भी खूब होता था। ये हिंसक जो है शेर इत्यादि सुअर वगैरह चाया आ जाते थे उस समय। तो सुबह सुबह उनका नियम होता था, ठाकुर जी का सेवा पूजा करते थे तो पुष्प की जरूरत पड़ती थी, पुत्रम पुष्पम। तो उन्होंने कहा कि बच्चा जाओ फूल लेके आओ बगिया में से। अब वो बगिया में उधर घनी बगिया थी, जैसे फूल लेने गई तो वहां शेर आ गया। शेर आके जैसे मुंह फाड़ के बोला, तो वो शेर के सामने कहते हैं मैं तो गुरु जी की आज्ञा से आया हूँ। बोले आपकी मर्जी, जो गुरु जी ने कहा था फूल लेने आओ, तो मैं तो फूल लेने गुरु जी की आज्ञा से आया हूँ, अब आप जो करो। थोड़ी देर बाद देखता है तो वहाँ पे जो है भगवान खड़े। बोले बेटा बस यही तेरे को मैं देख रहा था कि तेरे अंदर कितना भरोसा है, कारण कि तेरे पर कोई दोष ही नहीं। गुरु जी ने कहा था, माता पिता ने, देखो राम जी ने ये कहा भरत जी से, जब भरत जी जाने लगे अयोध्या में, तो वो बोले भाई जी मैंने तो कभी राजकाज किया ही नहीं, मैं तो हमेशा आपके चरणों के पास बैठा रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कैसा राजकाज होता, क्या करूँगा। इतना बड़ा राज अपना कि स्वर्ग में तक अपना आधा स्वर्ग है, अभी भगवान जाने कौन सी राजनीति से इसे डील करूँगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा चक्रवर्ती का पद पे आप मेरे को भेजोगे। कैसे करूँगा मैं, कैसे करूँगा, कोई अनुभव नहीं है मेरे पास। तो इसका उत्तर राम जी ने कहा था, सुनो भरत, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने न कलेशु। बोलो हनुमान जी महाराज की। वो कहते हैं भैया भरत, हमारे तुम्हारे मत्थे पर हमारे
गुरु महाराज हैं, हमारे मिथिलेश हैं, हमारी माता जी हैं। माँ से पूछो, गुरु से पूछो, माता पिता गुरु की आज्ञा से काम करोगे तो तुम्हें कभी कोई दोष नहीं लगेगा और सारे काम बड़े आराम से हो जाएंगे। यही मंत्र दिया था। आप दिमाग लगाते क्यों? दिमाग लगाने वाले बैठे, आप तो आज्ञा लेके काम करो। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। तो इस तरह से ये हनुमंतेश्वर तीर्थ की कथा सुनाई मैंने आपको। इस तरह से हनुमंतेश्वर तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। हनुमान जी को उस समय बताया शिव जी ने कि हनुमान हमेशा याद रखना, सेवक बन के रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। और यही तो ज्ञान दिया है गीता में, यही ज्ञान अर्जुन को दिया है। पहले अर्जुन को बहुत सारी बातें बताई, ज्ञान की, ध्यान की और वेदांत की। बहुत सारी बातें सुन के जब अर्जुन का मन विचलित हुआ तो बोले तुम क्या करोगे? तो बोले मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो बोले तो कुछ मत कर, तू एक काम कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू एक काम कर, मेरे पास आ जाओ, मेरी आज्ञा मान, बस खत्म, तेरे ऊपर कोई पाप नहीं आएगा। मेरी शरण में आ गया, अब मेरी आज्ञा है कि युद्ध कर तो कर, अब युद्ध में जो भी होगा तो आज्ञा देने वाला जाने। सच बात है कि नहीं? फिर अर्जुन ने यहाँ आके शांति की कि ये बढ़िया रास्ता है ये बढ़िया रास्ता है, यहाँ में कोई झंझट नहीं है। कारण कि कुछ हो जाएगा, आप ही ने तो कहा था आप ही ने तो कहा था। ये माताएं बहनें खुश ज्यादा क्यों रहती हैं? ये माताएं बहनें प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, ज्यादा क्यों रहती हैं? उन्हें पता है तुम कुछ कहोगे तो वो कहेंगे आप ही ने तो कहा था, आपसे पूछा था क्या बना लें, आपने कहा था ये बना लो तो बना लिया हमने, क्या कर लें आपने कह दिया तो कर लिया। फिर आपका मुंह बंद, कुछ नहीं बोल पाओगे। अर्थात आप पूछ के करोगे तो कोई भी दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और तीसरी बार आप बोल दो जी लगेगा, ये तो कह रहे हैं लगेगा। अब लगेगा तो हम क्या करें हैं? सजनों, बहुत दिव्य गाथा है। नर्मदा पुराण के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें भगवान ने, वेद व्यास जी महाराज ने बताई हैं, मार्कंडे जी ने बताई हैं। इनको सुन के जीवन धन्य हो जाए। बोलो नर्मदा मैया की जय। आओ एक नर्मदा मैया का भजन सुने, इसके बाद में एक और कथा सुनाएंगे आपको। इसमें आपको ये बताया जाएगा नर्मदेश्वर कैसे बने, नर्मदेश्वर कैसे बने। जय जय सीता राम राम।